शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान के दिव्य संदेश को श्रवण करने हुए आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति, उनका 14वां नंबर का श्लोक का श्रवण करेंगे। पिछले श्लोक 13वां नंबर का श्लोक हमने श्रवण किया। आज हम चौथे श्लोक का श्रवण करेंगे। आइए हम जो भगवान दिव्य श्लोक बोले हैं अर्जुन के सामने, उनका पहले उच्चारण करेंगे। उनके बाद हम कुछ भगवान गुरु वैष्णव की कृपा से कुछ व्याख्यान करने का प्रयत्न करेंगे। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यश। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं नित्ययुक्तस्य योगिनः।
हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो पुनः भगवान यहाँ अपना स्मरण करने के लिए ही बात कर रहे हैं। हमको पुनः एक बार लगता होगा प्रभु जी एक ही बात प्रभु भगवान कह रहे स्मरण स्मरण, लेकिन आप श्रवण कीजिए ध्यान से, आपको डिफरेंट लगेगा। श्लोक के शब्द में ध्यान देंगे तो पता चलेगा। तो पिछले श्लोक में भगवान ने जो विधि बताई 2, 4, 5 श्लोक में जो योगी के लिए, तो अर्जुन ने मान लीजिए प्रश्न किया कि हे प्रभु कि ये जो विधि आपने हमको समझाई है विधि तो बहुत कठिन है। जो पीछे बताया वो बोला कि बहुत कठिन है, सही बात है। अर्जुन ने मानो प्रश्न किया कि प्रभु जो पीछे आपने विधि बताई है योगी को वो बहुत कठिन है, कौन सी विधि बताई? तो क्या प्रभु आपने बताया पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, सभी द्वार को इंद्रियों को कंट्रोल करके सभी द्वारों को बंद करना पड़ेगा, षट चक्र का भेदन करना पड़ेगा, जो छह चक्र है। प्रभु 6 चक्र को छोड़े, खाली अब एक चक्र को याद रखेंगे, सुदर्शन चक्र को। मतलब वही बात अभी अर्जुन यहाँ प्रश्न कर रहा है तो भगवान उसका जवाब देंगे। मतलब अर्जुन कह रहे हैं प्रभु आपने 6 चक्र को भेदने की बात की, हम 6 चक्र को साइड में छोड़कर एक सुदर्शन चक्र का ध्यान करेंगे। आपको क्या लगता है सही है गलत है? तो भगवान अभी जवाब देंगे। और आपने बोला कि प्राणों को भौं के बीच में ले जाना है, फिर ऊपर से निकालना है, ये करना है वो करना है, ओम और ऊपर आखिर में आपने बोला ओमकार का उच्चारण भी करना है, मेरा स्मरण भी करना है। तो इतना सब कुछ आप बता रहे हो तो अर्जुन ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कह रहे हो कि मेरा नाम लेकर मेरा स्मरण करना है तो हम ये षट चक्र भेदन, भावों के बीच में आज्ञा चक्र में प्राण को लाना, ये करना वो करना, तो कुछ नहीं करना। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि खाली आपका नाम लेकर आपका स्मरण कर सकते हैं? जैसे भगवान ने 7वें नंबर में श्लोक में कहा था ना, तस्मा सर्वेषु कालेषु, कि कोई भी जगह पर कोई भी समय पर मेरा स्मरण करो, है ना। तो वही बात अर्जुन यहाँ पूछ रहा है कि यही नहीं हो सकता कि षट चक्र का विलय करना, भावों के बीच में प्राण को लाना, तो ये सब विधि से कोई, ये सब तो बहुत कठिन विधि है। तो क्या ये सब करने से खाली हम आपका नाम लेंगे और आपका स्मरण करें, ऐसा नहीं हो सकता? भगवान ने कहा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते अनन्य सततम अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्यश। भगवान कहते कि अनन्य भाव से, चेता मतलब मन, अनन्य भाव से कोई व्यक्ति मन सतत मेरे में योमा स्मृति नित्यश स्मरण करता है। कैसे? नित्य स्मरण करता है। तस्याहम सुलभ पार्थ है अर्जुन, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। नित्य युक्त ऐसे योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। तो यहाँ तक भगवान योग के बारे में बता रहे थे। जो व्यक्ति ध्यान करता है तो उनको भी किस तरह से ध्यान करना चाहिए और अंत में वो मुझे कैसे प्राप्त कर सकता है, तो योगी के बारे में बताया। अब देखो भक्ति योगी के बारे में भगवान अब बता रहे। अब भगवान जो बताए, तो अर्जुन ने जो प्रश्न मान लिया किया, तो भगवान ने वो कहा बेटा मैं वही तुझे समझाना चाहता हूँ कि इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो क्या करना है? तो भगवान तुरंत कहते कि अनन्य भाव से तू मेरा खाली चिंतन कर, स्मरण कर, है ना। तो विधि अच्छी है। वो जो योगी है, इस योगी की विधि में अभी बहुत कठिन है, कर ही नहीं सकते अभी तो अर्जुन ने प्रश्न किया तो ठाकुर जी ने कहा कि हाँ सुंदर एक विधि है, मैं तुझे बताता हूँ। तो ठाकुर जी इस श्लोक में विधि बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततम योगा, कि अनन्य भाव से मेरा स्मरण कर। अनन्य मतलब क्या है? अनन्य मतलब एक मैं ही, बाकी दूसरा अन्य कोई नहीं। शिव ब्रह्मा, न तो स्वर्ग चाहिए, न तो ब्रह्मलोक चाहिए, न तो शिवलोक चाहिए, न तो कोई और लोक चाहिए। क्या चाहिए मुझे? केवल कृष्ण चाहिए, कृष्ण स्मरण चाहिए। इसको बोलते अनन्य। जैसे आप देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी वर्णन कर चुका हूँ 6वें स्कंद में वित्रासुर भी भगवान को वही प्रार्थना करते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च पारमिष्टम
न सार्वभौमं न रसाभिपत्यं न योग सिद्धिं पुनरंभवं वा समजसत्वां विरहय कांक्षे। न नाकपिष्टम, मुझे स्वर्ग का या ध्रुवलोक भी नहीं चाहिए, न पारमिष्टम, न मुझे ब्रह्मा जी का लोक चाहिए, न सार्वभौमम न रसाभिपत्यम, मुझे इस पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए और न तो पाताल आदि लोकों का राज्य चाहिए। न योग सिद्धि, अष्ट सिद्धि भी नहीं चाहिए, न पुनरम भवम, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं अनन्य भाव से आपकी भक्ति करता हूँ, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ वही बात होती है, अनन्य भाव, अनन्य चेता, अनन्य भाव से आपका जो मन है वो मुझ में लगना चाहिए, है ना। इससे कहते हैं शुद्ध भक्त होते हैं, उनको कोई भी वस्तु में आसक्ति नहीं होती, कोई भी वस्तु की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जीवन का लक्ष्य एक ही है, कृष्ण। अगर हम एक लक्ष्य करके काम नहीं करते और लक्ष्य दो है तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसे लक्ष्य एक होना चाहिए कि मुझे एक करना है, और उस लक्ष्य को लेकर उस विश्वास के साथ हम कि नहीं, अनन्य भाव से मुझे भगवान का स्मरण चिंतन करना जो भगवान ने विधि दिया है, अगर मैं करूंगा तो जो भगवान ने कहा है उस शब्द पे विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। मैं आपको पुनः बारंबार कहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करता है, कोई भी कार्य करता है, अगर कोई भी कार्य करता करता उनको उस जो कार्य करता है, बिजनेस करता है, उसमें विश्वास नहीं है ना, तो कभी भी भौतिक जगत में भी वो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, तो विचार कीजिए, अगर सामान्य भौतिक जगत में भी आप अगर विश्वास नहीं हो, विश्वास बगैर, श्रद्धा बगैर कोई भी कार्य करते हो तो सक्सेस नहीं होगा। आप अगर घर में यज्ञ करा रहे हो, घर में कोई अनुष्ठान करा रहे हो, अगर आप में श्रद्धा ही नहीं है, चलो वो ब्राह्मण ने कहा इसे हम कर लेते हैं, हमको तो इसमें विश्वास है ही नहीं, तो ब्राह्मण कहता है चलो जो भी है हमारे बुजुर्ग कह रहे इसे कर लेते हैं। अगर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता है। वैसे जैसे आप कोई कथा सुनने बैठ दो, भागवतम या कोई भी, तो आपको तीन चीज पर श्रद्धा बहुत जरूरी है, दो तीन चीज पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी। एक तो आपको जो ग्रंथ कथा है, जो ग्रंथ भागवतम है, उस पर विश्वास रखना पड़ेगा, उस पर विश्वास होना चाहिए। दूसरा, जो भागवतम बोल रहा है उस पर विश्वास होना चाहिए, और जो भागवतम बोल रहा है किसके विषय में बोल रहा है? कृष्ण के विषय में, तो वो भगवान पर विश्वास होना चाहिए। जब तीन चीज मिलित होती हैं और फिर आप एक्टिव होते हो ना, तो आपको पूर्ण सफलता देती है। इससे हमको विश्वास रखना चाहिए। इससे अब देखिए, चैतन्य चरितामृत में भगवान कहते हैं कि आपकी जो भक्ति है, भक्ति जो है वो सर्वोच्च सिद्धि है। जो भक्ति प्राप्त करता है, भगवान का भजन करता, सर्वोच्च सिद्धि है, इससे बड़ी कोई सिद्धि आई नहीं। तो उसमें क्या करना चाहिए? उस भक्ति में आपको विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ही आपके भक्ति का लेवल ऊपर उठेगा। श्लोक बोलते हैं भगवान, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। जो श्रद्धावान व्यक्ति वही भक्ति का अधिकारी है। और कहते हैं कि उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी, श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति उत्तम भक्त बनता है, मध्यम भक्त बनता है और कनिष्ठ भक्त बनता है। तो हम खाली ऐसा नहीं बस धोती कुर्ता पहन लिया और तिलक कर लिया, कंठी माला पहले सब भक्तों के साथ ऐसे घूम रहे हैं तो भक्त बन के नहीं। भक्ति का सही रस चाहिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान कहते हैं कि आपको यतन तस्य दृढ़ता, यतन करना पड़ेगा, मतलब मेहनत करना पड़ेगा। कैसे? दृढ़ होकर मेहनत करना पड़ेगा। कभी कभी हम कोई बिजनेस करते और जॉब जाते हैं तो हम दृढ़, मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो वैसे ही आपको अगर भक्ति प्राप्त करनी है तो आपको श्रद्धा और विश्वास के द्वारा उसमें यत्न करना पड़ेगा। यत्न तस्य दृढ़ता। भक्ति हम कह सोचते हैं कि भाई चैंटिंग करते, भक्तों के संग में ऐसे रहते, सेवा कर लेते तो बस भक्ति होगी, लेकिन नहीं। भक्ति अगर आपको सही टेस्ट लेना है, भक्ति का नाम का सही टेस्ट लेना है, हरि कथा का सही टेस्ट, ऐसा हरि कथा हम सुनते हैं, भागवतम भगवत गीता जो भी कथा भक्तों के मुख से, विचार कीजिए आप, बहुत ऐसे भक्त हैं जो कथा, कल ही मैंने गदाधर पंडित के विषय में बताया था, गदाधर पंडित भागवतम पढ़ते पढ़ते रोते। तो ये जो है वो भागवतम पे वास्तव में प्रेम है। जो व्यक्ति को भागवतम में प्रेम होता है ना, वो भागवतम पढ़ते पढ़ते विवल हो जाता है, उसको आनंद आने लगता है ना।
हम इतना सुनते पढ़ते लेकिन हमको ऐसा कुछ होता नहीं, तो कुछ कमी है ना। इससे भक्ति को सामान्य मत लो, धोती कुर्ता पहन लिया और बस हमने कुछ ऐसा वैसा कर लिया, घूम फिर लिया भक्तों के साथ, हो गई भक्ति। नहीं, भक्ति का टेस्ट, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति हरिनाम लेता है ना, तो नयनम गलद अश्रुधारी, आंख से आंसू निकलते। तो ऐसी अवस्था पर हमको पहुंचना है, और पहुंचने के लिए हमको बहुत बहुत हमको सावधान होकर भक्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे क्या करना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, उत्साह, निश्चय और धैर्य। कभी कभी हम भक्ति में आते हैं तो उत्साह होता है ना, और भक्तों का संग, भक्त की सेवा, ये वो सब कुछ करते, लेकिन निश्चय रखना चाहिए, और निश्चय के साथ धैर्य भी बहुत जो है। चलो मुझे 2-5 साल हो गए, अभी मेरी में कोई भक्ति कोई आई नहीं है, कुछ टेस्ट नहीं मिल रहा हरि नाम का, हरि कथा का, या कोई आनंद नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्या करना चाहिए? लगे रहो, उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ लगे रहो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य के साथ, उत्साह के साथ, निष्ठा के साथ अगर लगा रहता है, तो भक्ति जो है ऐसी चीज है कि उनको निश्चित सफलता मिलेगी। भक्ति में देर है, कहते हैं ना कि हम गीत भी गाते कि दरबार में ऊपर वाले के अंधेर नहीं पर देरी है। तो देर लग सकती है, लेकिन उसके हमको क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। तो धैर्य होना चाहिए, और भगवान में विश्वास रखकर, है ना, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मैं बारंबार कथा में या लेक्चर में कहता हूँ कि लोग घर में जाते हैं तो लोग मंदिर होते हैं उनके घर में, हम देखते तो हमको ऐसा लगता है कि मंदिर है या मॉल है ना। इतने देवी देवता की फोटो होती है ना, वो भी खुद कंफ्यूज होता है कि कौन भगवान है। वो सबकी आरती उतारते, हम पूछते कि वहां जाके कौन भगवान है, तो बोला प्रभु जी सब भगवान है ना। तो हम कहते नहीं भाई कृष्ण भगवान है, कृष्ण का भजन को ये सब रखने की क्या जरूरत है? तो बोले नहीं नहीं प्रभु, अगर हम इसकी पूजा नहीं करेंगे तो शिव जी नाराज हो जाएंगे, इसकी पूजा नहीं करें तो गणपति नाराज हो जाएंगे, हनुमान जी की पूजा नहीं करें हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। उनको एक जगह पर श्रद्धा टिकती नहीं है। जो व्यक्ति की एक जगह पर श्रद्धा टिकती नहीं है, वो कभी भी मन से शांति सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इससे विश्वास और श्रद्धा के साथ आपको एक व्यक्ति को अब चुनने की बात क्या है? भाई कृष्ण भगवान, उसमें क्या चुनना है ना? वेद शास्त्र पुराणाम इतिहास आप सुनिए पढ़िए, उसमें लिखा है कृष्णस्तु भगवान से, तो उसमें विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो क्या होगा? 2 साल के बाद 2 साल के बाद 2 साल के बाद आप अनेक देवताओं का पूजा बदलते रहोगे, लेकिन अंत तक आपको पता नहीं चलेगा कि वास्तव मुझे करना क्या है। इसलिए मैं आपको अनन्य चेता, अनन्य भाव से हमको मन को भगवान में लगाना चाहिए, और अनन्य भाव से लगाने के लिए विश्वास चाहिए कि भगवान कौन है, और विश्वास और श्रद्धा के द्वारा हमको भगवान की सेवा करना चाहिए, है ना। स्वार्थ जो है उन्हें कभी भगवान नहीं मिलते, जो स्वार्थी व्यक्ति है। भगवान यहाँ कहते तस्याम सुलभम पार्थ, मैं सुलभ हूँ, इजी हूँ, एकदम प्राप्त मुझे करना है तो मैं इजी हूँ। लोग कहते कि भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। नहीं, भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है। कहते हैं कि हरि दुर्लभ है जग में, हरि दुर्लभ है जग में, हरि दुर्लभ नहीं जग में, हरि जन दुर्लभ है। भगवान दुर्लभ नहीं, भगवान तो बहुत बार मिल जाता है, लेकिन उसका कारण क्या है? हरि जन। जो भक्तों का संग हो गया, ऐसे भक्तों का, उनके आशीर्वाद, इनकी कृपा से आपको भगवान मिल जाए। ऐसे अनेक एग्जाम्पल है, जो व्यक्ति के कारण, गुरु के कारण, उनके शिष्य को जो योग्यता नहीं थी उनकी, लेकिन उसको मिल गई भगवान। तो भगवान दुर्लभ नहीं है, लेकिन भगवान यहाँ इसी अर्जुन को कहा कि अर्जुन मैं सुलभ हूँ, लेकिन सुलभ हूँ तो उसका कंडीशन क्या है? तो भगवान ने कंडीशन रख दिया, अनन्य चेता, अनन्य भाव से, दूसरा कोई नहीं। व्यवसायत्व का बुद्धि एक है कुरुनंदन, तेरी बुद्धि व्यवसायत्मक का रख, एक ही भगवान, एक ही है, उसकी मुझे पूजा करनी है। एक है कुरुनंदन, दूसरा कोई नहीं है ना। सभी जगह घंटी नहीं बजानी है। व्यवसायत्व का बुद्धि, तेरी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, और स्थिर बुद्धि से तू तुझे सोच, एक ही है, एक ही है कृष्ण। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कंडीशन अनन्य चेता। हाँ अर्जुन, अगर तू कहता कि योग की जो प्रथा है, विधि है, बहुत कठिन है, सही बात है, लेकिन मुझे बताना बहुत जरूरी है अर्जुन। क्यों? क्योंकि योग लोग ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान करना में कोई
उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन भगवान समझाना चाहते, देखिए ध्यान मैंने तुझे समझाया, ध्यान के मार्फत से मुझे प्राप्त करना पड़ेगा तो इतना कष्ट मिलेगा, इतना तुझे करना पड़ेगा। अर्जुन ने तुरंत बोला कि प्रभु ये नहीं हो सकता है। तो सरल विधि आपने जो बताया, मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो, तो सरल है, तो यही हम करना चाहते। तो भगवान ने कहा बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। तो भगवान तुरंत बोला कि ये करना अच्छा मैं सुलभ हूँ उसके लिए, लेकिन भगवान ने कंडीशन रखी, अनन्य चेता। इसके लिए आपको यत्न तो करना है, मेहनत तो करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा? थोड़ा अनन्य भाव से मन को मेरे में लगाना पड़ेगा। मैं अकेला, मतलब एक ही कृष्ण है, जो भी कुछ है वो कृष्ण के द्वारा आया है ना। और जो भी आप देख रहे हो कृष्ण का है ना, हमारा कुछ है ही नहीं, है ना। इसे लोग क्या करता, कभी किसी के ऐश्वर्य में फंस जाते हैं। कोई किसी व्यक्ति का बहुत सारे पैसे वाला होता है तो वहां आकृष्ट हो जाता है, कोई व्यक्ति किसी के भोग वृत्ति देखकर आकृष्ट हो जाता है ना, कोई व्यक्ति किसी का आश्रय ले लेता है। भगवान कहते हैं नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। किसी को देखकर, किसी की संपत्ति, किसी का भोग विलास देखकर और किसी का बहुत बड़ी शक्ति देखकर उस पर आसक्त नहीं होना है, उसके आश्रय में नहीं जाना है। अगर तू आश्रम में गया तो ये तुझसे होगा नहीं। इसे भगवान अनन्य चेता, तेरे मन को मुझ में ही लगाना है, बाकी कोई नहीं। एक कंडीशन रखती है, अगर आपको भगवान के मुझ में ही लगाते हो तो कुछ होगा ही नहीं। सततम यो माम स्मृति नित्यश, मुझे नित्य मेरा स्मरण करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी जब ब्रह्म स्तुति करते 10वां स्कंद 14 नंबर के अध्याय में, उसमें 10, 14, 3 नंबर के श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञाने प्रयास मुदयास नमन्तेन जीवन्ति सम्मुखरिताद् भवति वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवा मनोभिः प्रायशो जितो अजितोप्यसि त्रिलोक्या। अगर कोई व्यक्ति, ब्रह्मा जी अपने स्तुति में 10.14 स्कंद 10-14 अध्याय में कहते हैं, ज्ञाने प्रयास मुदयास नमन्तेन जीवन्ति सम्मुखरात् भवति वार्ता। ज्ञान का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी कहते क्या करो, तो कहते हैं कि भगवान की वार्ता, भगवान की कथा सुनो। ज्ञाने प्रयास मुदयास नमन्तेन जीवन्ति सम्मुखरात् भवति। आप भगवान के सम्मुख हो जाओ और भगवान की कथा को श्रवण करो। स्थान स्थिता, कोई भी जगह पर, स्थान में स्थिता श्रुतिगता, कोई भी जगह पर रह के करना क्या आपको? श्रवण करना, भगवान के विषय में श्रवण करना। जब चिंतन तभी होगा, भगवान यहाँ कहते स्मरण, मेरा स्मरण करो। भक्तों स्मरण तब होगा जब आपका श्रवण बेस्ट हो। जब भगवान के विषय में, कोई किसी के विषय में आपने सुना है तो आप उसका स्मरण कर पाओगे, वरना कैसे कर पाओगे। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि जीवंती सम्मुखरिताद् भवति वार्ता। भगवान के सम्मुख होकर आपको करना क्या है? भगवान की कथा श्रवण करना है। श्रवण भगवान की कथा करोगे तुरंत आपको उसका स्मरण होगा, और स्मरण आपको नाम को प्रकट कराएगा। इसे कहते स्थान स्थिता श्रुतिगता। कोई भी स्थान में रहकर, वैसे कोई भी स्थान में हमारे आचार्य कहते कि कोई भी स्थान मतलब जहाँ भक्त है, भक्त के बीच में रहकर आप कथा कीर्तन करोगे तो भगवान कहते कि बहुत सुलभ हो जाएगा आपके लिए। स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवा मनोभि, तनु वाक मनोभि, मतलब आपके शरीर को, आपकी वाणी को, आपके मन को मुझ में लगाओ। अच्छा क्या होगा? तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवा मनोभि प्रायशो जितो अजितोप्यसि त्रिलोक्या। त्रिलोक में जो बड़े बड़े योगी जिसका ध्यान करते हैं वो व्यक्ति आपको सुलभ हो जाएंगे, है ना। वो जो अजीत है उसको भी आप जीत पाओगे। कैसे? तो कहते हैं कि आप स्थान में रहकर, कोई भी समय जगह पर रहकर आप भगवान के विषय में श्रवण करो। कंडीशन ब्रह्मा जी कहते हैं, इसको भक्ति बोलते, इसको सततम अनन्य चेतना सततम यो माम स्मृति नित्य। ये स्मरण नित्य होगा कब? जब आप भगवान के विषय में, भगवान के विषय में ही,
आप अनन्य भाव से, मतलब अनन्य, विधि कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, भगवान के विषय में मन के द्वारा आप श्रवण कीर्तन करोगे, तब जाके क्या होगा, स्मृति नित्य श, है ना। इससे आप देखिए कि जो श्रवण है वो मुख्य है। नवधा भक्ति में मुख्य भक्ति कौन सी है, श्रवण। प्रहलाद महाराज ने कौन सा कहा है, श्रवणम कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति है। चैतन्य चरितामृत में भी कहते हैं कि भक्ति मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति। भगवान यहाँ भक्ति की बात कर रहे श्लोक में, तो भक्ति में सर्वश्रेष्ठ श्रवण है, जो ब्रह्मा जी ने अगले श्लोक में मैंने आपको बोला, कहा कि श्रवण करोगे तो चिंतन होगा, जो भगवान कहते हो। भक्ति मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण देत धरे महाशक्ति। वो जो नवविधा भक्ति है उसमें से कोई भी भक्ति आप लोग, मुख्य श्रवण है तो क्या प्रदान करेगी, तो कहते कृष्ण प्रेम कृष्ण देत धरे महाशक्ति, आपको कृष्ण प्रदान कर देगी भक्ति। यह भक्ति नवविधा भक्ति। और वो नवविधा भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है, तो कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लय। निरपराध नाम लेगा तो निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगा। तो नवधा विधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है, जो इस कलयुग का युग धर्म है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो कलयुग है उसका उद्धार करना है, माँ बाप का, खुद का, पितरों का, समाज का उद्धार करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हरि नाम का सहारा लेना पड़ेगा। आपने सुना होगा कोरोना जो वायरस आया है, तो वो भी शास्त्र में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा जो ये रोग आएगा, चमगादड़, आपने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा। तो लिखा है वाल्मीकि जी ऑलरेडी कि आएगा, आया हो, तो उसका उपाय क्या है, उपाय भी लिखा होगा ना, हाँ उपाय दिया है वाल्मीकि ने। उपाय क्या, उपाय एक ही होगा, क्या भगवान का स्मरण करो, है ना, बाकी कुछ होने वाला नहीं उससे। अभी देखिए आप, हमारे पास कुछ हाथ में है नहीं, कुछ नहीं, अभी कोई टीका नहीं है, मतलब टीका मतलब ये दवाई नहीं है, कुछ नहीं आया है, सब घर में लॉक है। किसके भरोसे बैठे सब लोग, भगवान के भरोसे बैठे। तो भगवान का स्मरण के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। संसार में जो भी हो रहा है वो कंट्रोल करने की शक्ति हमें नहीं है। वो कंट्रोल करने की शक्ति एक ही व्यक्ति में है, जो वास्तव में कंट्रोलर है। वो कौन है, भगवान है ना। भगवान कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणि अहंकार विमूढ़ात्मा। ये प्रकृति सब कुछ कर रही है, प्रकृति के द्वारा सब कुछ चलायमान है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूं और अनेक प्रकार के पाप करता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं दक्षिण प्रकृति सुईते सचराचर हेतु नाने न कौनते जगत भी परिवर्तन। जो प्रकृति परिवर्तन होती है ना, जड़ और चेतन चीज को उत्पन्न करती है ना, उसका कारण प्रकृति का पिता भी मैं हूं। पिता महस्य जगतो माता धाता पिता। मूल में जाना पड़ेगा। तब मूल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनन्य चेता, अनन्य भाव से हमको भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। नित्य भगवान का स्मरण करेंगे। देखिए पितामह भीष्म क्या बात के, पितामह भीष्म भी क्या कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे। भगवान का स्मरण इस तरह से कर रहे थे, उसने जो देखा है, जो सुना है, उसका स्मरण अंत समय में भगवान सामने है और पितामह भीष्म कर रहे। क्या स्मरण कर रहे हैं, तो पितामह भीष्म भगवान का स्मरण कर रहे कि हे प्रभु, जब आप अर्जुन का रथ चला रहे थे, मैं आपके सामने था ना। मंगला आरती तो पितामह भीष्म करते थे, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान के सामने जाना पड़ेगा। भगवान के बाजू में खड़े रहने से दर्शन ठीक से नहीं होगा। तो पितामह भीष्म भगवान के सामने खड़े थे और भगवान का दर्शन करते। पितामह भीष्म अपनी स्तुति में कहते हैं, युधितुर गरजो विधूम्र विश्व कचलु ललित कृतास्ते मम निशित शरे विविद्यमान त्वयि विलसत् कवचेष्टु कृष्ण आत्मा। हे प्रभु, आप अपने मित्र अर्जुन का रथ चला रहे हैं और पूरे युद्ध भूमि में धूल इतने उड़ रहे कि आपकी धूल के द्वारा आपका जो चेहरा है सुंदर और आपके जो काले घुंघराले बाल हैं वो धूलित, मतलब धूल से धूलित हो गया है।
और दूसरा कि आपके शरीर से पसीना निकल रहा है और साथ में मेरे तीक्ष्ण बाणों के द्वारा जो आपको घाव लगा है, वास्तव में आपको नहीं मारना था मुझे, लेकिन अर्जुन को मारना, लेकिन आपने अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए आप खुद स्वयं अपनी छाती पर मेरे बाण को ले लेते। वो घाव वो देखकर इतने आप सुंदर लगते हो प्रभु जी। अब पितामह भीष्म तो युद्ध हो चुका है, लेकिन पितामह भीष्म अंत में भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को ये याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं भगवान का। यही जीवन का परम लक्ष्य है। और पितामह भीष्म आगे कहते, सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयो बलयो रथम निवेश स्थितवती पर सैनिकायुरक्षा अतवती पार्थ सखेरति ममास्तु। आपने अपने सखा अर्जुन, अपने भक्त वत्सल हो प्रभु के आपके सखा अर्जुन की आज्ञा का पालन किया। जैसी सपति सखे वचो निशम्य मध्य, आपने अपने सखा अर्जुन के वचन सुने तो तुरंत निशम्य मध्य आपने अपने रथ को दोनों सेना के बीच में खड़ा रख दिया। आप आज्ञाकारी, भक्त के आज्ञाकारी भक्त वत्सल बन जाते हो। हतवती पार्थ सके रतिम मस्तु, और ऐसे पार्थ जो महाभाग्यशाली था, है ना, जिसका रथ, जिसके रथ का ड्राइवर परम पुरुष कृष्ण आप बन गए हो, ऐसे में अर्जुन के रथ के साथ और आपके साथ आपको प्रणाम करता हूँ, है ना। ये पितामह भीष्म जो है, वो पितामह भीष्म भगवान का स्मरण कर रहे हैं। यही जीवन का लक्ष्य भक्तों। आप जितना भी सुनते हो और जितना भी आपने कुछ देखा तो नहीं कि श्रवण ही देखना है अभी, तो जितना भी श्रवण करते हो वो श्रवण ही धीरे धीरे इतना सुंदर श्रवण करते जाओगे। और भक्त वैष्णव की कृपा से जब श्रवण गाढ़ बनेगा ना, तब उसमें चिंतन आएगा, है ना, और दिन रात आप चिंतन कर पाओगे। एक एक शब्द पे आप चिंतन करके उसमें बहुत अच्छी तरह से अंदर प्रवेश कर सकते हो। पितामह भीष्म यही कर रहे थे। पितामह भीष्म कहते कि प्रभु आपने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब समझ लिया कि यही सब कुछ है। विजय, अर्जुन का नाम था विजय, विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतः रश्मिनितच्छिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्षता गता स्वरूपम। मेरा मन अर्जुन के रथ पर जा रहा है, सभी प्रकार से अर्जुन की आपने रक्षा किया। आप सभी प्रकार से ऐसे मानते अर्जुन है वो मेरा कुटुंब है। कोई कुटुंब की जब रक्षा करता है, कुटुंब का भरण पोषण करता है, तो कुटुंब की सभी तरह से उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करता है। तो इसी तरह से भगवान कहते अर्जुन को, भीष्म पितामह भगवान को कहते कि हे प्रभु, इसी तरह आपने अर्जुन के रथ की रक्षा किया है। तो ये स्मरण, ये जो भीष्म पितामह है वो भीष्म पितामह भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो भक्तों एक भीष्म पितामह हमको समझा रहे हैं ना कि निश्चित स्मरण ऐसे करना चाहिए। प्रेम के वश अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची है प्रेम सगा। दक्षिण के ब्राह्मण, मैंने इससे पहले आपको कहा था, दक्षिण का ब्राह्मण क्यों रो रहा था, भगवत गीता को हाथ में लेकर क्यों रो रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने जब पूछा तो उसने इतना ही जवाब दिया कि प्रभु मैं देख रहा हूं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति, जिसका शिव ब्रह्मा भी जिसको नहीं प्राप्त कर सकते, वो भगवान आज अर्जुन के रथ की डोर लेकर बैठे हैं, अर्जुन का रथ चला रहे हैं। कितना भक्त वत्सल है, कितने दयालु है वो देखकर रो रहे थे। कैसे भगवान दयालु है और लोग उसको पूछते नहीं है। तो बहुत सुंदर कहने का मेरा तात्पर्य कि चिंतन बहुत बहुत जरूरी है। दार्शनिक व्यक्ति होता है वो जन्म जन्मांत तक दार्शनिक चिंतन करते रहेंगे, लेकिन वो कभी भी कंक्लूजन पर नहीं आएंगे। और जैसे कुकमंडूक मेंढक होता है, वो मेंढक समुद्र के अगाध पानी को नहीं समझ सकता है, वैसे ही जो व्यक्ति दार्शनिक चिंतन करता है कभी भगवान को समझ नहीं पाता। अरे विचार कीजिए, इस भौतिक जगत को भी हम नहीं समझ सकते हैं, तो फिर आध्यात्मिक जगत की बात ही कहाँ रही।
इससे भगवान कहते हैं कि मैं सुलभ हूँ, लेकिन सुलभ हूँ उसका आपको कंडीशन क्या है? मैं सुलभ हो जाऊंगा, आपके सामने प्रकट भी हो जाऊंगा। करना क्या है आपको? अनन्य चेता सततम युमा स्मृति नित्य। नित्य मेरा आपको स्मरण करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो भगवान बहुत सुंदर कहते हैं नित्य सततम। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नित्य सततम करने के लिए, स्मरण करने के क्या करना पड़ेगा? प्रभुपाद जी कहते हैं 16 माला का जप करो। आप 16 माला का जप करो। तो प्रभु जी 16 माला तो 24 घंटे में, ओला 2 घंटे में हो जाती है। फिर क्या करें? अव्यर्थ कालत्व, पूरा दिन आपके मन को ऐसा डेवलपमेंट करो, पूरा दिन आप महामंत्र काम करते करते बोलते रहो। जब भी फ्री हो कुछ श्रवण करो, कुछ पढ़ाई करो, है ना कुछ करते हो भगवान के लिए, कुछ भगवान का अल्टर की सेवा करो, ये करो वो करो। पूरा 24 घंटे आप आपके मन को इन्वॉल्व रखो, ऐसा अभ्यास करो, तब जाके सततम होगा, वरना सततम नहीं होगा। और आखिर में कहते तस्य अहम सुलभम पार्थ, अगर ऐसे करोगे तो मैं पार्थ तो सुलभ हूँ, मैं आपको सीधा बता देता हूँ मैं सुलभ हूँ। तो फिर तुझे योग का विधि विधान षट चक्र आदि भेदन की कोई जरूरत नहीं है। तू अगर एक कार्य करता अनन्य चेता सततम योमा, तो स्मृति नित्य से करेगा, तो तस्य अहम सुलभम पार्थ नित्य युक्त से योगी न, उस योगी जो मेरा सततम कीर्तन करता है, स्मरण चिंतन अनन्य भाव से करता है, उसके उस योगी के लिए मैं नित्यम, है ना, युक्त से हूँ, मैं युक्त हूँ, उसके साथ आने को तैयार हूँ। तस्य अहम सुलभ हूँ पार्थ। इसे भक्त तो भगवान सुलभ है, लेकिन योग को सावधान, कहीं करी भी बात भी, पूर्वज जी कहते योगी को सावधान, किसी भी बात को चूकना। जो भक्त है वे जैसे योगी हैं, पूर्वज जी कहते योगी जो भी योग करता है उसमें उनको किसी भी बात को, मतलब किसी भी चीज को चूकना नहीं है। थोड़ी सी भी गलती होगी समझो पतन हो गया। लेकिन जो भक्त होते हैं बिंदास होते हैं, है ना, भक्त कितनी भी गलती करे ठाकुर जी को क्षमा कर देते, है ना। भक्त कुछ भी गलती करे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, मतलब गलती होती है भक्ति में, लेकिन भक्ति में कभी भी आपका पतन नहीं होगा। योग है वो इतना कठिन है कि योग में थोड़ा सा भी आप विचलित हो गए तो योग की स्थिति में, जिस स्थिति में आप पहुंचे वहां से नीचे आ जाओगे। तो बहुत बहुत कठिन है। इसे प्रभुपाद जी कहते भक्ति इज बेस्ट, क्योंकि भगवान भी ये चाहते, भगवान आपने विधि दिखाया, लेकिन विधि दिखाने के बाद भगवान क्या चाहते हैं? भगवान कहते कि विधि तो मैंने दिखा दिया, लेकिन भक्तों ये ठीक नहीं है, एक काम करो भक्त्या, अब भक्ति करो मेरी। तो जिसको हमको प्राप्त करना, वही व्यक्ति कह रहा है कि योग ज्ञान कर्म वो सब बहुत कठिन है, अब मेरी भक्ति करो, तो उनकी बात हमको माननी चाहिए, है ना। और अंत में प्रभुपाद जी एक बात कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं भारत से, मतलब वृंदावन से अमेरिका गया, और अमेरिका में जाकर मैं बसा, मैंने वहां प्रचार किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने वृंदावन से बाहर हूं, नहीं, मैं अमेरिका में जाकर भी नित्य भगवान कृष्ण का स्मरण चिंतन करता रहता था। तो वहां अमेरिका में रहकर भी मैं वृंदावन में ही था। क्यों? क्योंकि जहां हम भगवान का स्मरण करते वही वृंदावन बन जाता है। कल जैसे गदाधर पंडित ने कहा कि जहां तुम्हें शैतो नीलाचल, जहां तुम्हें शैतो वृंदावन, और जहां भगवान का नाम लेते हो, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। जहां भगवान का नाम होता है वहीं भगवान होते हैं, और जहां भगवान होते वहां भगवान का नाम होता है। इसे भक्तों को घर में हो, ट्रेन में हो, ऑफिस में हो, भगवान का चिंतन करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। संसार की वासना, मन खराब हो जाता है, विषयों में चला जाता है, तो क्या करे? तो हमारे संत, हमारे आचार्य कहते हैं कि हमको भगवान के भक्त बलराम जी को याद करना, वो गुरु तत्व है, उनको याद करना चाहिए। अब कबे निताई चांद करुणा हई बे, संसार वासना मोर कब तुच्छ हई बे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध बेमान, कब हम हैं रिबो श्री वृंदावन। नित्यानंद प्रभु बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए, वो आदि गुरु हैं, और गुरु की कृपा हो गई तो जो भी है, हमको जो भी कठिन लगता है वो एकदम सरल हो जाता है। इससे पूरी भक्ति है वो डिपेंड है हमारे गुरु पर।
गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और यथा योग्य हमको साधन भक्ति में लगना चाहिए और अच्छी तरह साधन का पालन करना चाहिए। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि वह सतत कीर्तन मेरा करता है तो मैं अर्जुन सुलभ हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे भगवान 15 श्लोक में और चर्चा बहुत सुंदर करेंगे। तो निवेदन करता हूँ कल शाम को 7 बजे वापस जुड़िए और भगवान के संदेश को श्रवण कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।